वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमें करना है लॉजिकल रीजनिंग का नेक्स्ट चैप्टर जो है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन चैप्टर देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड है और इसमें जो भी मेनली टॉपिक्स है वो सारे कहीं ना कहीं हमने देखे हुए हैं। तो हमें इसको हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो बेसिक रिलेशंस होते हैं उनसे एक बार गो थ्रू हो जाते हैं कि किस किस तरह के रिलेशन होते हैं ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई कंफ्यूजन ना हो। अब कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन से कैसे रिलेट होगा, तो एक पर्सन दूसरे पर्सन से या तो बाय बर्थ रिलेटेड हो सकता है या फिर आफ्टर मैरिज हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ रिलेशंस जो कि है हमारे पैटर्नल साइड से। ठीक है, पैटर्नल साइड। फादर्स फादर, हमारे फादर के फादर को हम क्या कहते हैं, ग्रैंडफादर। ये सबको पता है, इसमें कुछ ज्यादा बताने वाली बात है नहीं। फादर्स मदर, फादर की मदर को कहेंगे ग्रैंड मदर। फादर्स ब्रदर इज अंकल और फादर की सिस्टर को हम कहेंगे आंट। तो फादर्स के ब्रदर को हिंदी में कहा जाता है चाचा जी, चाचा, और उन्हें इंग्लिश में कहेंगे हम अंकल। और फादर सिस्टर जिन्हें हिंदी में कहा जाता है बुआ, उन्हें हम कहेंगे आंट। देन चिल्ड्रन ऑफ अंकल, अंकल के बच्चों को क्या कहा जाएगा, कजिन। वो हमारे लिए क्या होंगे, कजिन। वाइफ ऑफ अंकल, अंकल की वाइफ को क्या कहेंगे, आंट। अंकल की सिस्टर को भी हम आंट कह रहे हैं और अंकल की वाइफ को भी क्या कहेंगे, आंट। चिल्ड्रन ऑफ आंट, बात एक ही है, अंकल के चिल्ड्रन हो या आंट के चिल्ड्रन, कहेंगे उन्हें क्या, कजिन। हस्बैंड ऑफ आंट, दैट इज अंकल। तो ये सारे रिलेशंस हैं हमारे फ्रॉम पैटर्नल साइड्स। अब आते हैं मैटरनल, मतलब मदर की जो फैमिली है, मदर जिस फैमिली से बिलोंग करती है तो वहां के जो रिलेशंस हैं। मदर्स फादर, मदर के फादर को हम क्या कहते हैं, मैटरनल ग्रैंडफादर। मदर्स मदर, मदर की मदर को हम क्या कहेंगे, हिंदी में तो कहा जाता है नानी और इंग्लिश में हम कहेंगे मैटरनल ग्रैंड मदर। मदर्स ब्रदर, हिंदी में तो कहते हैं मामा और इंग्लिश में हम कहेंगे मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल। तो मैटरनल का मीनिंग क्या होता है, ननिहाल साइड। मदर्स सिस्टर, हिंदी में कहा जाता है हमारी मौसी और इंग्लिश में कहेंगे आंट। तो आंट वर्ड बड़ा कॉमन है, तो सिर्फ आंट वर्ड से हमें यह पता नहीं लग सकता कि वो हमारी मदर की सिस्टर है या फादर की सिस्टर है या कौन है। चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल के बच्चों को हम क्या कहेंगे, कजिन। वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल की वाइफ यानी कि हमारी मामी, उन्हें कहा जाएगा मैटरनल आंट। ओके, चलिए कुछ और रिलेशंस हम देखते हैं। ग्रैंडफादर्स सन, ग्रैंडफादर्स सन। अब हमारे फादर के फादर को हम क्या कह रहे हैं, ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर के सन कौन होंगे, या तो हमारे फादर या फिर हमारे फादर के ब्रदर। तो अगर कहीं भी ये स्टेटमेंट आपको मिलता है ग्रैंडफादर्स सन, तो इसके दो मीनिंग निकल सकते हैं, या तो हमारे फादर या फिर हमारे अंकल। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सिमिलरली ग्रैंड मदर्स सन, तो ग्रैंड मदर का मतलब हुआ फादर की मदर, उनके सन, तो फिर से वही बात है, या तो फादर या फिर अंकल। क्लियर। लेकिन अगर किसी लैंग्वेज में ऐसा लिखा है ग्रैंडफादर्स ओनली सन, हमारे ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा, ओनली सन यानी कि हमारे फादर, इसमें अंकल ऑप्शन में नहीं है बिकॉज उनके और कोई चिल्ड्रन नहीं है। तो ओनली सन जहां जाएगा वहां हो गया फादर। सिमिलरली ग्रैंड मदर्स ओनली सन, तो हम कहेंगे फादर।
देन मदर्स और फादर्स मदर, मदर्स और फादर्स मदर दोनों को हम क्या कहेंगे? ग्रैंड मदर। तो हम यहां अलग से नहीं लिख रहे हैं कि पैटर्नल ग्रैंड मदर है या फिर मैटरनल, सीधा हम लिख रहे हैं ग्रैंड मदर। सन्स वाइफ, सन की वाइफ दैट इज डॉटर इन लॉ। डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर के हस्बैंड को क्या कहते हैं? सन इन लॉ, दामाद। हस्बैंड्स और वाइफ्स सिस्टर, हस्बैंड की सिस्टर या फिर वाइफ की सिस्टर, उसे कहा जाएगा सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ब्रदर्स सन, ब्रदर के सन को क्या कहेंगे? नेव्यू, ब्रदर्स सन इज नेव्यू। देन ब्रदर्स डॉटर, ब्रदर के डॉटर को क्या कहेंगे? नीस, तो डॉटर के लिए नीस और सन के लिए नेव्यू। अंकल्स और आंट सन, अंकल के सन या आंट सन या फिर डॉटर, उन्हें हम कह सकते हैं कजिन, क्योंकि वो हमारी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। देन सिस्टर्स हस्बैंड इज ब्रदर इन लॉ, सिस्टर के हस्बैंड को कहा जाएगा ब्रदर इन लॉ। एंड ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर की वाइफ इज ऑल्सो सिस्टर इन लॉ। एंड नाउ द लास्ट रिलेशन क्या है? ग्रैंडसन्स और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर, इसे कहेंगे ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि कोई भी सिचुएशन हमें गिवन है तो उसे सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बनाने के लिए कुछ सिंबल्स हमें याद रखने हैं। डायग्राम बनाने के लिए हमें कुछ सिंबल्स ध्यान में रखने हैं। वो सिंबल्स क्या है देखते हैं। सबसे पहली सिचुएशन, अगर मान लें मेल के बारे में कहा गया है तो मेल को हम कैसे नोटिफाई करेंगे? विद दिस प्लस साइन। मेल अगर है तो हम लिखेंगे प्लस साइन, फीमेल अगर है तो उससे लिखा जाएगा माइनस साइन। एंड अगर हमें रिलेशन गिवन है कि दैट दे आर मैरिड कपल, इफ दिस इज अ मैरिड कपल, हस्बैंड एंड वाइफ, तो उस केस में कैसे होगा? हस्बैंड एंड वाइफ, डबल एरो, दोनों साइड में एरो दिखा देंगे। जो प्लस है वो हस्बैंड और जहां माइनस साइन है वहां पे वाइफ। देन ब्रदर्स, ब्रदर्स का रिलेशन हमें बताना है प्लस एंड प्लस, सिंपली प्लस एंड प्लस। सिस्टर्स, सिस्टर्स हमें बताना है तो माइनस एंड माइनस। ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर है तो ब्रदर के लिए प्लस, सिस्टर के लिए माइनस। अब देखिए हस्बैंड एंड वाइफ एंड ब्रदर एंड सिस्टर, इनको हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं डायग्राम में। हस्बैंड एंड वाइफ में हमने दोनों साइड एरो लगाए हैं, लेकिन ब्रदर एंड सिस्टर में हमने एरो यूज नहीं किया है ताकि हम उसे इजीली डिफरेंशिएट कर सकें। फाइन। तो ये सारे वो पर्सन हैं जो सेम लेवल पे हैं, यानी कि सेम जनरेशन के हैं। अगर जनरेशन चेंज होती है तो हम उसे कैसे शो करेंगे? अभी तो यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया, दे वर फ्रॉम सेम जनरेशन, ब्रदर्स, सिस्टर्स, हस्बैंड एंड वाइफ सब एक जनरेशन के हैं। लेकिन डिफरेंट जनरेशन कैसे होगा? फादर एंड सन, मदर एंड सन, मदर एंड डॉटर, ये सब है फ्रॉम डिफरेंट जनरेशन। तो इसे कैसे रिफ्लेक्ट किया जाएगा वो देखते हैं। लाइक फर्स्ट रिलेशन इज फादर एंड सन। फादर एंड सन। अब दोनों में से अपर जनरेशन से कौन बिलोंग करते हैं? फादर, तो फादर को लिखा जाएगा ऊपर टॉप में एंड सन आ जाएगा नीचे।
ऊपर हमने लिखे फादर एंड नीचे आ जाएगा सन। सन के लिए भी प्लस, दोनों प्लस। क्लियर? तो अगर हम एरो मार्क करना है तो ये शो कर सकता है कि एफ इज द फादर, एफ इज द फादर। सिमिलरली नेक्स्ट रिलेशन हमें बताना है फादर डॉटर का, फादर एंड डॉटर। तो फादर के लिए प्लस, डॉटर के लिए माइनस। फिर नेक्स्ट इज मदर एंड सन, मदर एंड सन। तो मदर एंड सन के लिए क्या करेंगे, मदर माइनस सन, सन के लिए प्लस। फाइन। तो इस तरीके से हमें ये सिंबल्स बनाने हैं, डायग्राम बनेगा। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो पहले आप इसे नोट कर लें, फिर हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। नोटेड? तो कहीं भी प्लस लिखा है दैट मीन्स मेल, माइनस फीमेल। सेम स्ट्रेट लाइन हमने अगर ड्रॉ की है हॉरिजॉन्टल, दैट मीन्स दे बिलोंग टू सेम जनरेशन। वर्टिकल लाइन है दैट मीन्स दे आर फ्रॉम डिफरेंट जनरेशन। सो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ए इज बीज ब्रदर। ए कौन है, ब्रदर है। चलो इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ए इज बीज ब्रदर। ए ब्रदर है दैट मीन्स ए मेल है, तो इस पे हमने पॉजिटिव साइन लगा दिया। अब बी कौन है, मेल या फीमेल, ये इस स्टेटमेंट से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। बी अगर फीमेल है तो भी ए उसका ब्रदर है, और बी अगर मेल है तो भी ए उसका ब्रदर है। तो बी अभी कौन है ये हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने प्लस और माइनस कुछ भी साइन नहीं लगाया। सिर्फ क्या लिखा है हमने, ए इज ब्रदर ऑफ बी। आगे लिखा है एज मदर इज डी। ए की मदर कौन है, डी। तो ए से अपर जनरेशन में डी, डी इज मदर, तो मदर पे लगा देंगे माइनस साइन। देन आगे क्या लिखा है, डी इज सीज फादर। डी कौन है, सी के फादर है। डी इज सीज फादर, तो सी के फादर और अपर जनरेशन पे हम जाते हैं, दैट इज डी, और इसमें लगा देंगे प्लस। तो पहले ए की मदर कौन है, सी, सी पे हमने नेगेटिव साइन लगा दिया, और सी के फादर कौन है, डी, डी पे हमने पॉजिटिव साइन लगा दिया। ओके, अब आगे क्या लिखा है, ई इज बीज सन। बी का सन, बी का सन कौन है, ई, तो ई पे हमने लगाया प्लस, एंड ई इज द सन। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी एंड ए का रिलेशन क्या है, डी किस तरह से रिलेटेड है ये हमें बताना है। तो डी की डॉटर सी एंड डॉटर का सन है ए, दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, ग्रैंड फादर। डी इज द ग्रैंड फादर, तो ए कौन है, ए इज द ग्रैंड सन। तो हमें आंसर क्या पूछा है, हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी कौन लगता है, डी इज द ग्रैंड फादर, तो ऑप्शन नंबर सी। और अगर पूछा होता हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो हम आंसर करते ग्रैंड सन। फाइन। तो इस तरीके से हमें डायग्राम्स बनाने हैं। चलिए ये डायग्राम बना लें, फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
डन। नाउ सेकेंड इज सिमिलर, सो ये आपका होमवर्क है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अब देखिए थर्ड का डायग्राम में बनाने की कोशिश करें। ए इज बी सिस्टर। ए कौन है? बी की सिस्टर है। ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो ए पे हमने लगाया माइनस साइन। बी ब्रदर है या सिस्टर ये हमें नहीं पता। सी इज बीज मदर। सी कौन है? बी की मदर है, तो सी पे माइनस एंड शी इज मदर। डी इज सीज फादर। सी के फादर कौन है? डी, तो डी पे हमने लगा दिया प्लस। फिर आगे क्या लिख दिया है? ई इज डीज मदर। ई कौन है? डी की मदर है। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? ए एंड डी का क्या रिलेशन होगा ये हमें बताना है। हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? तो अब इस डायग्राम में डी कौन है? फादर ऑफ सी, एंड सी इज मदर ऑफ बी एज वेल एज ए, बिकॉज ए एंड बी आर सिस्टर्स कहते हैं या ब्रदर और सिस्टर जो भी है। तो सी इज द मदर ऑफ बोथ ए एंड बी, दोनों की मदर है वो। और डी कौन है दोनों के लिए? डी इज द ग्रैंड फादर। तो ए कौन हुआ? ए को हम कहेंगे ग्रैंड डॉटर। ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ डी। ए इज ग्रैंड डॉटर ऑफ डी। ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो इस तरीके से हमें डायग्राम्स बनाने हैं। नोट कर लें। Noted? Now, next is question number 4. A is the father of B. A कौन है? B के फादर है। हमने लिखा B and then A is the father of B. तो A पे प्लस साइन। B सन है या डॉटर ये हमें नहीं पता। C is the daughter of B. C कौन है? B की डॉटर है। C पे माइनस। D is brother of B. B का ब्रदर, B का ब्रदर है D. Now E is the son of A. E कौन है? A का सन। अब A कौन था? A तो B के फादर है, और that means B is son of A. E is also son of it. E भी A का सन है, तो B के लिए क्या होगा? B के लिए ब्रदर होगा। सो E का एक और ब्रदर है E। तो इस डायग्राम से क्या आइडेंटिफाई हो रहा है? A के 3 चिल्ड्रन, B, E एंड D। तो E और D तो हमें पता है सन है, B कौन है ये हमें नहीं पता। अब पूछा क्या है? What is the relationship between C and E? C और E किस तरह से रिलेटेड है? तो अगर देखा जाए C के लिए E कौन है? फादर्स ब्रदर। C के लिए B इज द फादर एंड फादर के ब्रदर। ठीक है, B के ब्रदर, तो फादर्स ब्रदर ये कौन हो गए हैं? अंकल। एंड अंकल के लिए C क्या होगी? C विल बी नीस। तो ऑप्शन नंबर C, नीस एंड अंकल, दिस इज द रिलेशन। ये रिलेशन बन जाएगा। रिलेशन बिटवीन E एंड C विल बी नीस एंड अंकल।
Noted? Next, if P is the husband of Q, अब आ गया husband and wife relation. P is husband of Q, तो P पे प्लस Q पे माइनस. R is mother of S. R S की मदर है, बट अभी तक हमें नहीं पता कि P और Q से R एंड S कहाँ रिलेट करेंगे. नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं. R is the mother of S and Q. Q की भी मदर है. कौन? R. तो हमने बना दिया R is the mother, तो माइनस of S and Q. तो S and Q में क्या रिलेशन बन जाएगा? S will be the brother or sister of Q. Because वो क्या है? ये दोनों R के चिल्ड्रन हैं. तो S और Q में रिलेशन सिस्टर्स या ब्रदर सिस्टर का हो सकता है. नाउ हाउ इज R रिलेटेड टू P? R का P के साथ में क्या रिलेशन है? तो R इज मदर ऑफ Q एंड P इज हस्बैंड ऑफ Q. ठीक है, तो R को हम क्या कहेंगे? R विल बी मदर इन लॉ फॉर P. P की कौन है? मदर इन लॉ. और P पूछा जाए कि हु इज P, तो P विल बी सन इन लॉ. बट हमें क्या पूछा है? R के बारे में पूछा है, तो हम आंसर करेंगे मदर इन लॉ. क्लियर? ओके. अब नेक्स्ट ट्राई करें. क्वेश्चन नंबर 6. P एंड Q आर ब्रदर्स. P और Q ये दोनों ब्रदर्स हैं. तो क्या लगा दिया हमने? प्लस एंड प्लस. R एंड S आर सिस्टर. R और S दोनों कौन है? सिस्टर है. लेकिन वो P और Q से कहां रिलेट करते हैं ये अभी हमें नहीं पता. P's son is S ब्रदर. P's son, P का सन हमने बनाया है is S ब्रदर. तो P का जो भी सन है जिसका नाम हमें नहीं पता, ये कौन है? ये S का ब्रदर है. S का ब्रदर है. अब S कौन है? तो ऊपर मेंशन था R एंड S आर सिस्टर्स. मतलब S तो है फीमेल और S की सिस्टर कौन है? R. ये भी फीमेल. ये हमारा डायग्राम बन गया. सो P एंड Q पहले थे ब्रदर्स. P का सन हमने बनाया एंड उस सन की सिस्टर कौन है? S. S की सिस्टर है R. तो इन शॉर्ट ये कौन हो गए? 3 चिल्ड्रंस ऑफ P. नाउ रिक्वायर्ड क्या है? हाउ इज Q रिलेटेड टू R? Q एंड R का रिलेशन क्या होगा? तो Q इज R, R's अंकल. R के फादर कौन हुए? P. R के फादर कौन होंगे? P. ये तीनों चिल्ड्रन हैं किसके? P के. एंड P के ब्रदर कौन है? Q. सो Q विल बी द अंकल ऑफ R. ऑप्शन नंबर A. ओके. नोट कर लें इसे. और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 7, वो आपका होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 8. A reads a book and finds the name of author familiar. A ने बुक पढ़ी और ऑथर का नेम उसे फेमिलियर लगा. द ऑथर B इज पैटर्नल अंकल ऑफ C. ऑथर कौन है? B. और B कौन है? पैटर्नल अंकल है किसका? C का. C कौन है? C इज डॉटर ऑफ A. A की डॉटर है C. देन हाउ इज B रिलेटेड टू A? तो सबसे पहले हम कौन है यहाँ पे? A. तो A का कनेक्शन किसके साथ गिवन है? C के साथ में. So A is daughter is C.
तो सी पे हमने लगा दिया माइनस, एंड बी इज पैटर्नल अंकल, मतलब फादर के ब्रदर, तो फादर के ब्रदर। तो सिंपली आंसर क्या हो गया, ब्रदर। बी इज ब्रदर ऑफ ए या ए इज ब्रदर ऑफ बी। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एज मदर इज सिस्टर ऑफ बी। एज मदर, ए की मदर जो है वो कौन है, बी की सिस्टर है। तो पहले हमने बनाया ए, फिर हम जाते हैं कहां पे, एज मदर, माइनस लगा देंगे, इज मदर। इज सिस्टर ऑफ बी, ये बी की सिस्टर है। अब बी कौन है, मेल या फीमेल, ये हमें नहीं पता, सिर्फ पता है ए की जो मदर है वो बी की सिस्टर है। एंड शी हैज अ डॉटर सी। डॉटर कौन है यहां पे, सी। अब डॉटर सी है तो वो ए के लिए क्या होगी, सिस्टर। तो ए की सिस्टर, ए की सिस्टर है सी। हु इज 21 years old, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। तो बी का रिलेशन क्या होगा सी के साथ में, ये हमें बताना है। सो बी कौन है, बी इज मदर्स ब्रदर। सी की मदर, सी की मदर है ये, एंड मदर के ब्रदर को हम क्या कहेंगे, मैटरनल अंकल। सो बी विल बी मैटरनल अंकल। ऑप्शन नंबर बी। फाइन। तो सिंपली हमें डायग्राम बनाने हैं और सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ए इज बीज ब्रदर। ए कौन है, बी का ब्रदर है। चलिए बनाते हैं, ए इज बीज ब्रदर, ठीक है। सी इज एज मदर, ए की मदर आ गई कौन, सी। डी इज सीज फादर, सी के फादर कौन, डी। एफ इज एज सन, ए का सन है एफ, ए का सन आ गया एफ। हाउ इज एफ रिलेटेड टू डी, तो एफ और डी का क्या रिलेशन होगा ये हमें बताना है। एफ और डी का क्या रिलेशन होगा, सब देखें। एफ के फादर ए की मदर सी, एंड मदर के फादर। दैट मीन्स कहां पहुंच गए हम, थर्ड जनरेशन में। दिस इज द फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन। फादर, फादर की मदर, ग्रैंड मदर और उनके भी फादर, दैट इज ग्रेट ग्रैंड फादर। तो डी को हम क्या कहेंगे, डी इज द ग्रेट ग्रैंड फादर। तो एफ कौन है, ग्रेट ग्रैंड सन। अगर डी के लिए पूछा जाता तो हम कहते ग्रेट ग्रैंड फादर, और एफ के लिए पूछा जाएगा तो हम कहेंगे ग्रेट ग्रैंड सन। ऑप्शन नंबर सी। फाइन। तो यहां पर 3 जनरेशंस आ गई है। Now, next is question number 11. A is B's brother. फिर से बनाते हैं, A is B's brother.
C is A's mother. A की मदर है कौन? C. D is C's father. C के फादर D. E is B's son. B का सन है E. How is B related to D? तो B और D का क्या रिलेशन होगा? सब देखें, B और D का रिलेशन पूछा है, तो B एंड A आर पहले देखेंगे तो ब्रदर्स हैं. अब ब्रदर की मदर तो B की भी मदर हुई. दैट मीन्स C इज मदर ऑफ बोथ A एंड B, दोनों की मदर है. अब मदर के फादर को हम क्या कहेंगे? ग्रैंड फादर. ग्रैंड फादर, तो D इज द ग्रैंड फादर, तो B कौन हुआ? ग्रैंड सन. ग्रैंड सन. क्लियर? अब यहां पे क्या ग्रैंड सन का ऑप्शन अवेलेबल है? नो, ग्रैंड सन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. तो हमने ग्रैंड सन क्यों कहा? अब यहां पे हमने सिर्फ अज्यूम किया था कि B कौन है? मेल होगा, बट यहां में क्लियरली गिवन नहीं है कि B इज मेल और फीमेल. तो मेल तो नहीं हो सकता बिकॉज ग्रैंड सन का ऑप्शन नहीं है. तो फिर क्या होगा? B विल बी फीमेल, और फीमेल हुआ तो हम आंसर कहेंगे ग्रैंड डॉटर. सो B विल बी द ग्रैंड डॉटर, और ग्रैंड डॉटर का ऑप्शन अवेलेबल है. अगर दोनों ऑप्शन में होते तो आंसर होता एनी ऑफ देम, बिकॉज हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि B ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर. तो इस केस में एनी ऑफ देम वाला ऑप्शन भी होता, लेकिन यहां पे क्योंकि एक ही ऑप्शन है तो इसलिए ग्रैंड डॉटर विल बी द करेक्ट आंसर. फाइन. तो कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे हमें नहीं पता है द पर्सन इज मेल और फीमेल, तो फिर हमें ऑप्शन को देख के जज करना होगा कि हमारा आंसर क्या है. फाइन, नोट कर लें इसे. Noted. Then question number 12 is homework. पे आते हैं. A is B's daughter. A कौन है? B की डॉटर है. तो बना देते हैं हम. A is daughter of B. B is C's mother. B C की मदर है. तो ये क्लियर हो गया B फीमेल है. B is C's mother. तो C कौन है? C A से क्या रिलेटेड होगा? ब्रदर या फिर सिस्टर, कुछ भी हो सकता है. C कैन बी ब्रदर ऑफ A और सिस्टर ऑफ A. D is C's brother. D कौन है? ये C का ब्रदर है, ये फिक्स है. इट मीन्स A C एंड B, A C एंड D, इन तीनों में क्या रिलेशन हुआ? दे आर ब्रदर एंड सिस्टर्स एंड दे आर चिल्ड्रन ऑफ B. ये तीनों B के चिल्ड्रन हैं. नाउ हाउ इज D रिलेटेड टू A? तो D एंड A का रिलेशन क्या हुआ? तो A पे नेगेटिव साइन, A इज सिस्टर एंड D इज ब्रदर. तो D इज द ब्रदर ऑफ A. D इज द ब्रदर ऑफ A. ऑप्शन नंबर C. Fine. Next is 14. A is D's brother. A कौन है? D का ब्रदर है. तो हम बना देते हैं रिलेशन A is D's brother. D is B's father. D कौन है? फादर है. That means D is male. B and C are sisters. B and C sisters है, मतलब B is female and C is female. They are sisters. How is C related to A? तो C and A का रिलेशन क्या होगा?
तो इस डायग्राम को देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डी कौन है। डी इज फादर ऑफ ए एंड बी एंड सी। डी बी और सी दोनों के फादर है। और ए कौन है, फादर्स ब्रदर, तो फादर के ब्रदर। अब हमें रिलेशन पूछा है किसका, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, तो सी कौन है, नेफ्यू या फिर नीस। क्या आंसर करेंगे, सी इज नीस एंड ए इज द अंकल। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इज करेक्ट। सी विल बी द नीस, ए विल बी अंकल। So this is question number 14. Then 15 ये आपके लिए होमवर्क है। क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 16। X and Y are children of A. A के चिल्ड्रन, A के चिल्ड्रन X एंड Y। कौन मेल है कौन फीमेल, अभी तक हमें कुछ भी नहीं पता। A इज फादर ऑफ X, A फादर है तो A पे हमने प्लस साइन लगा दिया। बट Y इज नॉट हिज सन। अब हमें पहले क्या गिवन था, X एंड Y दोनों A के चिल्ड्रन हैं, दोनों A के चिल्ड्रन हैं। फिर आगे लिखा है A इज द फादर ऑफ X, X का फादर है बट Y उसका सन नहीं है। सन नहीं है तो फिर क्या होगा, डॉटर। अगर सन नहीं है तो Y विल बी द डॉटर। तो हाउ इज Y रिलेटेड टू A, सो Y विल बी द डॉटर ऑफ A। ऑप्शन नंबर डी। तो कई बार इतने सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। Next, 17. A is B's brother. A is B's brother. C is A's mother. C कौन है, A की मदर है। D is C's father. C के फादर हो गए D। E is B's son. B का सन आ गया E, और E पे क्या लगा देंगे, पॉजिटिव। हाउ इज E रिलेटेड टू A, तो E एंड A का रिलेशन क्या होगा, हाउ इज E रिलेटेड टू A। क्या आंसर करेंगे, तो B कौन है, B है या तो फादर या फिर मदर ऑफ E, एंड फादर एंड मदर के ब्रदर को हम क्या कहेंगे, अंकल। सो ए विल बी द अंकल ऑफ E, सो E विल बी द नेफ्यू। E कौन होगा, नेफ्यू। ऑप्शन नंबर बी। Done? नेक्स्ट ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, फाइंड आउट हु इज द अंकल ऑफ P। P के अंकल कौन है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट इज K इज ब्रदर ऑफ J। K कौन है, J का ब्रदर है। तो हम बना देते हैं रिलेशन K इज ब्रदर ऑफ J। M इज सिस्टर ऑफ K, M K की सिस्टर है। M इज द सिस्टर ऑफ K। P इज द ब्रदर ऑफ N, P N का ब्रदर है, बट P और N अभी दोनों कहीं भी पिक्चर में नहीं आए हैं। N इज डॉटर ऑफ J, J की डॉटर है N। अब वापस थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं, P इज ब्रदर ऑफ N,
तो n का ब्रदर p, n का ब्रदर हो गया p। अब हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि हु इज द अंकल ऑफ p, p के लिए अंकल कौन होंगे। तो सबसे पहले p के लिए j कौन है, j विल बी द फादर और मदर, बिकॉज n और p दोनों उनके चिल्ड्रन हैं। अब फादर या मदर के ब्रदर को हम क्या कहेंगे, अंकल। सो k इज द अंकल ऑफ p, p के अंकल कौन हो गए, k। ऑप्शन नंबर ए। नोट कर लें इसे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। R and S are brothers, R and S ये दोनों ब्रदर्स हैं। X is the sister of Y and X is mother of R, R की मदर कौन है, X, and X is sister of Y, X Y की सिस्टर है, ठीक है। बट Y कौन है, मेल या फीमेल, ये हमें नहीं पता। हाउ इज Y रिलेटेड टू S, Y और S का रिलेशन क्या होगा। सो अब यहां देखें तो Y अगर मेल है तो वो कौन हुआ, मदर का ब्रदर, मदर का ब्रदर, दैट मीन्स अंकल ऑफ S। और अगर ये फीमेल है तो उस केस में हम क्या कहेंगे, आंट, आंट ऑफ S। तो आंट ऑप्शन में नहीं है, ओनली अंकल इज इन द ऑप्शन। सो 20 का ऑप्शन नंबर ए। फाइन, तो S की मदर इज X एंड X के ब्रदर को हम कहेंगे अंकल। सो Y विल बी द अंकल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 22nd पे आते हैं। A is the son of B while B and C are sisters to one another। चलिए पहले क्या लिखते हैं, A is the son of B, B का सन है A, and B and C are sisters, ये दोनों sisters। E is the mother of C, C की मदर है कौन, E। देन D इज द सन ऑफ E, D कौन है, E का सन है, E का सन दैट मीन्स B एंड C का ब्रदर, B एंड C का ब्रदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें बताना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है D इज मैटरनल अंकल ऑफ A, मैटरनल अंकल हिंदी में कहेंगे मामा। तो A की मदर के ब्रदर, तो मदर के ब्रदर को हम कहेंगे मैटरनल अंकल। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस अगर हम देखें, बी में लिखा है E इज ब्रदर ऑफ B, E इज नॉट द ब्रदर, सेकेंड इज रॉन्ग। C, D इज कजन ऑफ A, कजन नहीं है। And B and D are brothers, no, B is sister and D is brother। तो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज 23। P इज फादर ऑफ T, P कौन है, फादर है, किसके फादर है, T के। सो P इज द फादर ऑफ T। T इज डॉटर ऑफ M, अब T कौन है, M की डॉटर है, तो डॉटर है दैट मीन्स नेगेटिव। अब P की भी डॉटर है और M की भी डॉटर है, दैट मीन्स M विल बी द मदर ऑफ T।
और टी की मदर है तो पी की वाइफ, तो ये हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन बना दिया हमने। फिर आगे क्या लिख दिया है, एम इज द डॉटर ऑफ के, एम के की डॉटर है, एम इज द डॉटर ऑफ के। सो व्हाट इज रिलेशन ऑफ पी टू के, पी एंड के का रिलेशन क्या होगा? सो पी विल बी सन इन लॉ, वाइफ की मदर दैट इज मदर इन लॉ, तो के को कहा जाएगा मदर इन लॉ, और मदर इन लॉ के लिए पी हो गया सन इन लॉ। तो हमें पूछा है हाउ इज पी रिलेटेड टू के, सो पी इज सन इन लॉ, ऑप्शन नंबर डी। फाइन। चैप्टर देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग है, हम इसे प्रैक्टिकल लाइफ से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आप अटक जाओ तो आपके फैमिली मेंबर्स आपको हेल्प आराम से कर सकते हैं, उन्हें बड़ी खुशी भी मिलती है जब वो आपके इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप कुछ क्वेश्चन उनके पास लेके जा सकते हैं, उन्हें भी थोड़ा अच्छा फील होगा। क्वेश्चन नंबर 24, A and B are brothers, A and B ये दोनों ब्रदर्स हैं। E is the daughter of F, E F की डॉटर है बट अभी तक दोनों रोल में नहीं है। F is the wife of B, B की वाइफ है F। अब वापस आते हैं प्रीवियस स्टेटमेंट पे, E is the daughter of F, F की डॉटर है E। What is the relation of E to A, E to A रिलेशन हमें बताना है। सो सबसे पहले F is the mother of E, F तो है मदर, F के हस्बैंड B तो B will be the father, एंड फादर के ब्रदर, फादर्स ब्रदर दैट इज अंकल, तो ए अंकल है तो ई कौन है, ई विल बी नीस, ऑप्शन नंबर सी, ई को कहा जाएगा नीस। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चन आपके घर के लिए रख देते हैं। 25, 26 एंड 27, ये तीनों आपके लिए होमवर्क है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे। Q इज द सन ऑफ P, Q P का सन है, तो P का सन हमने बना दिया है Q। Then X is the daughter of Q, Q की डॉटर X। R is aunt that is बुआ of X, aunt स्पेसिफाई कर दिया बुआ, that means father's sister, तो फादर की सिस्टर कौन है, R, and L is the son of R, L कौन है, R का सन है। नाउ व्हाट इज L टू P, L एंड P का रिलेशन क्या होगा ये हमें बताना है। सो सबसे पहले हम अगर आइडेंटिफाई करें तो P Q एंड R के लिए कौन है, P Q एंड R के लिए कौन होगा, तो Q एंड R के लिए पेरेंट में मदर या फिर फादर हो सकता है, और R is the mother of L, so two generations यहाँ पे आ चुकी है, first generation and second generation, that means P will be the grandmother or grandfather, ठीक है। और L को हम क्या कहेंगे, L will be the grandson, L क्योंकि मेल है तो L को हम कहेंगे grandson। तो हमें बताना क्या है, हाउ इज L related to P, L का रिलेशन क्या होगा, L will be the grandson,
son. ऑप्शन नंबर ए। तो डायग्राम बनाते ही सिचुएशन सारी क्लियर हो जाती है। नोटेड। नेक्स्ट, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। P एंड Q आर ब्रदर्स। P एंड Q दोनों ब्रदर्स हैं। R एंड S आर सिस्टर्स। तो पहले बनाते हैं P एंड Q आर ब्रदर्स। R and S are sister. P's son is S brother. P का son, ये कौन है? S का ब्रदर है। अब S का ब्रदर ये हमें अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ। हाउ इज Q रिलेटेड टू R? तो Q का R के साथ में क्या रिलेशन है ये हमें बताना है। तो देखिए P एंड Q पहले हमने ब्रदर बना दिया। देन R एंड S आर सिस्टर्स। क्योंकि R एंड S आपस में कौन है? सिस्टर है। तो अभी रोल में नहीं है तो डायग्राम में नहीं आया है। लेकिन P's सन इज S ब्रदर, ये S का ब्रदर है। S कौन है? तो S एंड R आर सिस्टर्स, ये दोनों नेगेटिव। हाउ इज Q रिलेटेड टू R? सो P इज द फादर ऑफ R and Q is father's brother, that is uncle. ये कौन है? अंकल। ऑप्शन नंबर ए। फाइन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29। सो ब्लड रिलेशन अभी तक हमने कर लिया है अप टू क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 पे। अब इस क्वेश्चन नंबर 30 में क्या करना है वो देखें। A एंड B आर द यंग वंस ऑफ C। सी के यंग वंस का मतलब सी के बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, बट दे आर मेल और फीमेल ये हमें नहीं पता। इफ सी इज द मदर ऑफ बी, सी इज द मदर ऑफ बी ये स्पेसिफाइड है। तुमने लिखा सी ये मदर ऑफ बी, बी की मदर है। बट ए इज नॉट द डॉटर ऑफ सी। अब ए एंड बी में क्या रिलेशन हो सकता है? ब्रदर एंड सिस्टर्स, ब्रदर्स या सिस्टर, ये कोई रिलेशन होगा। अब क्वेश्चन ने कह दिया ए इज नॉट द डॉटर ऑफ सी। ए डॉटर नहीं है, डॉटर नहीं है बट चिल्ड्रन तो है, तो ए को हम क्या कह सकते हैं? सन। ए विल बी द सन। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ए? तो सी एंड ए के बीच में क्या रिलेशनशिप हो गई? तो दे आर मदर एंड सन। दे आर मदर एंड सन। ऑप्शन नंबर सी। फाइन। थर्टी वन इज होमवर्क। अब नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32। पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, बी सेड। अब यहां क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। एक पर्सन ने कोई स्टेटमेंट बताया है और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें आंसर करना है। सो पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए, ए की तरफ पॉइंट आउट किया है किसने? बी ने। एंड सेड योर मदर, योर का मतलब किसके लिए हुआ? ए, ए की मदर इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर। माई मदर कौन? माई का मतलब है यहां पे बी। तो ए की मदर और इधर बी की मदर, ये दोनों आपस में क्या हो गई? सिस्टर्स। इज मदर एंड बीज मदर, और ये दोनों आपस में कौन हो गई? सिस्टर्स। नाउ हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? तो ए और बी का आपस में क्या रिलेशन है? सो दे आर चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट मदर, और जो उनकी मदर है दैट आर सिस्टर। तो ए और बी को हम क्या कहेंगे? दे विल बी कजिन। ए एंड बी आर कजिन। क्लियर?
33. A is B's wife's husband brother. A क्या है? B की वाइफ के हस्बैंड का ब्रदर है. C and D are sisters of B. C और D दोनों उसकी सिस्टर हैं. How is A related to C? तो A और C का क्या रिलेशन होगा? तो पहले हम बनाते हैं A and B. तो A कौन है? B की वाइफ. तो B की वाइफ का हस्बैंड वापस कौन हुआ? B. और उस B का कौन है? ब्रदर A. That means A and B are brothers. A और B दोनों हो गए ब्रदर्स. C and D दोनों किसकी सिस्टर है? B की. C and D ये दोनों हो गई सिस्टर्स ऑफ B. अब A and C का रिलेशन बताना है. तो अगर C B की सिस्टर है तो A की भी क्या होगी? सिस्टर. सो A इज द ब्रदर एंड B इज द सिस्टर. A ब्रदर है और B है सिस्टर. तो हमें A का पूछा है तो आंसर टिक करेंगे ऑप्शन ए, ब्रदर. A इज द ब्रदर ऑफ C. ओके. अब नेक्स्ट जो दोनों क्वेश्चन है 34 एंड 35, दीज टू आर होमवर्क. ये दोनों होमवर्क है. नेक्स्ट क्वेश्चन अब जो आने वाला है ये काफी अलग क्वेश्चन है, डिफरेंट है. इसको आराम से समझें. थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा इसको समझने में. PQR STU आर 6 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली. एक फैमिली में 6 मेंबर है. इन विच देर आर 2 मैरिड कपल्स. इन 6 में से 2 क्या है? मैरिड कपल्स. तो 2 मेल्स 2 फीमेल्स ये आपस में मैरिड है. T अ टीचर. T है टीचर, इज मैरिड टू अ डॉक्टर. तो T टीचर है और ये मैरिड है किसे? डॉक्टर से. Who is mother of R? That means T हो गया husband and R is the wife. No, T की जो wife है उसके लिए जो children है that is R. और कौन है? U. तो सिचुएशन क्या बनी? T एक टीचर है, वो मैरिड है डॉक्टर से, तो डॉक्टर इज द वाइफ. एंड वाइफ के बाद दे रखा है, वो वाइफ कौन है? मदर है. किसकी? R एंड U की. तो इन शॉर्ट T एंड T की वाइफ, इनके 2 चिल्ड्रन हो गए R एंड U. Q द लॉयर इज मैरिड टू P. Q ये है लॉयर, वो किससे मैरिड है? P से. P हैज 1 सन एंड 1 ग्रैंड सन. P का एक सन है और एक ग्रैंड सन. दैट मीन्स ये सबसे सीनियर हो गए फैमिली में. ऑफ द 2 मैरिड लेडीज 1 इज हाउस वाइफ. 2 लेडीज में से एक तो डॉक्टर हो गई थी, दूसरी है हाउस वाइफ. देयर इज ऑल्सो 1 स्टूडेंट एंड 1 मेल इंजीनियर इन द फैमिली. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ग्रैंड डॉटर ऑफ द फैमिली. तो ग्रैंड डॉटर क्या होगी ये हमें बताना है, ये हमें आंसर करना है. तो देखें, सबसे पहले हम टीचर एंड टीचर की वाइफ ये बनाते हैं. टीचर की वाइफ, वाइफ का नेम अभी आइडेंटिफाई करेंगे. तो T इज द टीचर, ये हम लिख देते हैं. देन वाइफ, वाइफ इज डॉक्टर. अब नेक्स्ट हमें क्या दे रखा था? दे आर मदर ऑफ 2 किड्स R एंड U. तो मदर है, ये मदर किसकी? R एंड U की. अब नेक्स्ट क्या करना है हमें? Q द लॉयर इज मैरिड टू P. अब देखिए, Q के लिए लिखा है Q इज
लॉयर एंड P से उसकी मैरिज हो रखी है. सो दीज टू आर मैरिड कपल. Q एंड P ये दोनों है मैरिड कपल. और जो नेक्स्ट सेंटेंस एक लिखा था कि दोनों लेडीज में से एक लेडीज हाउस वाइफ है, तो अभी हमने देखा कि जो T की वाइफ है वो तो डॉक्टर है, तो Q एंड P में से P क्या होना चाहिए? हाउस वाइफ. P इज द हाउस वाइफ. सो P इज द लेडी एंड Q इज मेल. Q मेल एंड P फीमेल. और साथ में क्या बता रखा है? आगे हमें बता रखा था P हैज वन सन एंड वन ग्रैंड सन. तो P का वन सन कौन हुआ फिर? T. सो P और P का सन हुआ T. P के लिए हस्बैंड कौन है? हस्बैंड इज Q एंड हस्बैंड को हम कहेंगे लॉयर. हस्बैंड इज लॉयर. तो ये हमारा डायग्राम तो वैसे बन चुका है. वाइफ का नेम हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. P, Q, R, S, T and U. इन सब में से ओनली S बचा है, तो वाइफ का नेम हो गया S. तो देखें, Q इज द लॉयर, P इज हाउस वाइफ, T इज टीचर एंड S इज द वाइफ ऑफ टीचर हु इज अ डॉक्टर. इन दोनों के जो चिल्ड्रन हैं R एंड U, इसमें से एक मेल है और दूसरा फीमेल. तो क्वेश्चन ने क्या मेंशन कर रखा है? द मेल चाइल्ड इज एन इंजीनियर. वन मेल चाइल्ड क्या है? इंजीनियर है. तो पीछे कौन बच गया? फीमेल. और फीमेल क्या होगी? फीमेल गर्ल विल बी स्टूडेंट. क्वेश्चन में मेंशन था कि देयर इज वन स्टूडेंट एंड वन मेल इंजीनियर. तो स्टूडेंट कौन है? वो फीमेल चाइल्ड. तो ऑप्शन नंबर सी, शी इज अ स्टूडेंट. शी इज अ स्टूडेंट. डायग्राम बना लें. Then next 37. 6 members of a family, namely A, B, C, D, E, F are traveling together. ये 6 जने एक साथ में ट्रैवल कर रहे हैं. B is the son of C. B सन है किसका? C का. ठीक है, तो लिख देते हैं B is the son of C. But C is not the mother of A. C is not the mother. C mother नहीं है, तो कौन होगा? फादर. तो C is the father. A and C are married couple. A and C married couple है. A and C married couple है. अगर C female है, C is male, then A will be female. A is wife of C, या C is husband of A. E is brother of C. अब E कौन है? C का ब्रदर. तो C का ब्रदर E. D is daughter of A. A की डॉटर. A की डॉटर कौन है? D. F is brother of B. F कौन है? B का ब्रदर. How many male members are there in the family? तो इन 6 में से कितने लोग मेल है? तो हमने प्लस का सिंबल लगा रखा है, तो सिंपली उसे काउंट कर लेते हैं. 1, 2, 3 and 4. There are 4 plus sign. That means there are 4 male members in the family. तो फैमिली में 4 मेल मेंबर है. ठीक है, तो इस तरह से हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं.
Okay. 38 is homework. 39. Rajiv is brother of Atul. Sonia is sister of Sunil. Atul is son of Sonia. How is Rajiv related to Sonia? ये हमें बताना है. तो सबसे पहले फर्स्ट रिलेशन राजीव एंड अतुल. राजीव एंड अतुल ये दोनों कौन है? ब्रदर्स. या ऐसा हम कह सकते हैं राजीव इज ब्रदर. अभी तक तो ऐसा ही पता लग रहा है. अतुल से हमने सिर्फ अज्यूम किया है, लेकिन ये मेंशन नहीं है कि दे आर ब्रदर्स. तो राजीव इज द ब्रदर ऑफ अतुल. सोनिया इज सिस्टर ऑफ सुनील. अभी तक दोनों यहां रोल में नहीं आए हैं. अतुल इज सन ऑफ सोनिया. अब यहां मेंशन हो गया अतुल कौन है? सन है. अतुल इज द सन. किसका सन है? सोनिया का. एंड सोनिया के लिए क्या लिखा था? सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील. सोनिया इज द सिस्टर ऑफ सुनील. सुनील की सिस्टर है सोनिया. नाउ हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया? तो राजीव का क्या रिलेशन होगा ये हमें बताना है. हाउ इज राजीव रिलेटेड टू सोनिया? तो सोनिया का सन है अतुल. अतुल का ब्रदर है राजीव. दैट मीन्स ये दोनों सोनिया के लिए सन है. ऑप्शन नंबर बी. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 40. सीता इज नीस ऑफ अशोक. सीता अशोक की नीस है. दैट मीन्स अशोक इज अंकल ऑफ सीता. सीता के अंकल कौन है? अशोक. अशोक्स मदर इज लक्ष्मी. कल्याणी इज लक्ष्मीज मदर. कल्याणी लक्ष्मी की मदर है. कल्याणी हस्बैंड इज गोपाल. कल्याणी के हस्बैंड का नेम है गोपाल. पार्थवी इज द मदर इन लॉ ऑफ गोपाल. हाउ इज सीता रिलेटेड टू गोपाल? तो सीता और गोपाल में रिलेशन हमें बताना है. तो चलिए पहले डायग्राम बनाते हैं. सीता एंड अशोक का रिलेशन हमें पहले बनाना है. तो कैसे बनाएंगे? सीता, सीता के अंकल दैट मीन्स सीता के पेरेंट्स के ब्रदर कौन है? अशोक. सीता के पेरेंट्स के ब्रदर हो गए अशोक. अशोक्स मदर इज लक्ष्मी. अशोक की मदर लक्ष्मी. कल्याणी इज लक्ष्मीज मदर. लक्ष्मी की मदर कौन है? कल्याणी. अब क्या करना है? कल्याणीज हस्बैंड इज गोपाल. तो कल्याणी के हस्बैंड ये हो गए मैरिड कपल गोपाल एंड कल्याणी. एंड पार्थवी इज मदर इन लॉ ऑफ गोपाल. गोपाल की मदर इन लॉ दैट मीन्स वाइफ की मदर. तो वाइफ कल्याणी की मदर पार्थवी. हमें पूछा है रिलेशन बिटवीन गोपाल एंड सीता. तो कहां तक हमें जाना है? थर्ड जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन. थर्ड जनरेशन आते ही वर्ड क्या यूज होगा? ग्रेट. एंड उसके बाद में ग्रैंड. अब ग्रेट ग्रैंड. सीता कौन है? ग्रेट ग्रैंड डॉटर. बिकॉज सीता इज फीमेल. तो आंसर क्या होगा? सीता इज गोपाल्स ग्रेट ग्रैंड डॉटर. ऑप्शन नंबर सी. तो डायग्राम इसका थोड़ा सा लेंदी है, नोट कर लें इसे.
ओके, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 पे। सीमा इज डॉटर इन लॉ ऑफ सुधीर। सीमा कौन है? डॉटर इन लॉ है, किसकी? सुधीर की। अब डॉटर इन लॉ का मतलब क्या है? सन्स वाइफ, सन की वाइफ को कहेंगे डॉटर इन लॉ। एंड सिस्टर इन लॉ ऑफ रमेश, तो हस्बैंड की ब्रदर, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? हस्बैंड की ब्रदर के लिए वो बन जाएगी सिस्टर इन लॉ। दैट मीन्स सीमा जो है वो रमेश के ब्रदर की वाइफ है। सीमा इज वाइफ ऑफ रमेश ब्रदर। मोहन इज द सन ऑफ सुधीर। मोहन किसका सन है? सुधीर का। एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश, रमेश का इकलौता भाई। फाइंड द रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन। तो सीमा एंड मोहन का रिलेशन आपको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सुधीर, सुधीर का सन एंड सन की जो वाइफ है वो कौन है? सीमा। सन की वाइफ है सीमा। तो सुधीर के लिए सीमा हो गई डॉटर इन लॉ। मोहन इज द सन ऑफ सुधीर एंड ओनली ब्रदर ऑफ रमेश। अच्छा, रमेश भी दे रखा है में, रमेश कौन है? सिस्टर। रमेश के लिए सीमा कौन है? सिस्टर इन लॉ। तो सुधीर के दो चिल्ड्रन हैं, वन इज रमेश एंड अदर इज मोहन। रमेश के लिए तो सीमा क्या है? सिस्टर इन लॉ है। तो दूसरा चाइल्ड कौन है? ये मोहन। तो सीमा इज मोहन्स वाइफ एंड मोहन इज सीमाज हस्बैंड। फाइन, तो ये बन गया हमारा डायग्राम। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन सीमा एंड मोहन। तो सीमा कौन है? सीमा इज द वाइफ ऑफ मोहन। क्लियर? तो इसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सुधीर के दो चिल्ड्रन रमेश एंड मोहन। रमेश के लिए अगर सीमा सिस्टर इन लॉ है तो मोहन की क्या बन जाएगी? वाइफ, बिकॉज दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। Now coming to question number 42, Suresh introduces a man as. Introduction कैसे होता है? He is the son of the woman who is mother of the husband of my mother. How is Suresh related to the man? तो सुरेश एंड मैन का क्या रिलेशन है? सो ऐसे क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिव जरूर होते हैं, तो इन्हें हमें 2 बार 3 बार पढ़ के समझना है कि हम कहां से क्या क्या हिंट ले सकते हैं और डायग्राम को किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं से हमें कुछ हिंट मिल जाए। सुरेश इंट्रोड्यूसेस अ मैन, तो इंट्रोडक्शन कौन करवा रहा है? सुरेश। और लास्ट में हमें रिलेशन किसके साथ बताना है? सुरेश का उस मैन के साथ में हमें रिलेशन बताना है। सो मैन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है या मैन को इंट्रोड्यूस करवा रहा है। ही इज द सन, कि वो जो मैन है वो मैन कौन है? दैट मैन इज द सन, वो मैन सन है। किसका सन है? ऑफ द वुमेन, किसी वुमेन का सन है। तुमने सिर्फ लिखा भी वुमेन। हु इज द मदर, अभी जो वुमेन है ये मदर है किसकी? ऑफ हस्बैंड ऑफ माई मदर। माई वर्ड आ गया तो वहां पे हम क्या लिख देंगे? सुरेश। तो अब हम उल्टा चलते हैं। सुरेश की मदर, सुरेश की मदर के हस्बैंड, सुरेश की मदर के हस्बैंड, और ये वुमेन होगी उनके हस्बैंड की मदर। अब जो सेंटेंस बना है उसको डायग्राम से मैच करें, क्या वो मैच हो रहा है कि नहीं। He is the son of the woman who is mother of husband of my mother. तो सुरेश की मदर के हस्बैंड और हस्बैंड के लिए वापस मदर। तो सुरेश और उस मैन का क्या रिलेशन हुआ? तो
दैट मैन इज फादर ऑफ सुरेश और सुरेश इज सन ऑफ दैट मैन। तो क्या आंसर टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, सुरेश इज सन ऑफ दैट मैन। तो ऐसे क्वेश्चन में 2-3 बार हमें इसे पूरा पढ़ना पड़ेगा और फिर हमें इसे उल्टा चल के सॉल्व करना है। सो 43 इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन है जो कि आपको घर पे ट्राई करना है। Pointing to a photograph, Vikas said, "She is the daughter of my grandfather's only son." तो सबसे पहले माय का मतलब यहां पे कौन है? विकास कह रहा है, दैट मीन्स माय का मतलब हुआ विकास। अब विकास के कौन है ग्रैंडफादर? विकास के पहले फादर और फादर के भी फादर, दैट मीन्स ग्रैंडफादर। अब क्या लिखा है? शी इज द डॉटर। किसकी डॉटर है? ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन, सन की डॉटर। तो ग्रैंडफादर के लिए ये फादर कौन हुए? सन, और सन की डॉटर मतलब विकास की क्या हो जाएगी? सिस्टर। विकास के लिए सिस्टर हो जाएगी। So how is she related to Vikas in the photograph? तो वो रिलेशन किस तरह से है? तो विकास इज द ब्रदर एंड दैट गर्ल इज द सिस्टर। वो गर्ल क्या हो जाएगी? सिस्टर। तो क्या आंसर टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, ये आपको होमवर्क है, घर पे ट्राई करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल। विनोद इंट्रोड्यूसेस विशाल एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। How is Vinod related to Vishal? So ऐसे क्वेश्चन में हमें अब क्या करना है? उल्टा चलना है, रिवर्स डायरेक्शन में। So Vinod introduces Vishal as the son of only brother of his father's wife. Of his father's wife. तो इंट्रोड्यूस कौन करवा रहा है? विनोद। विनोद इंट्रोड्यूस करवा रहा है किसको? विशाल को। कैसे इंट्रोड्यूस करवा रहा है? कि विशाल कौन है? कि विशाल इज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स सन। तो यहां पे हिज का मतलब कौन हुआ? विनोद। तो पहले विनोद, विनोद के फादर एंड फादर की वाइफ, फादर की वाइफ। फादर की वाइफ का कौन है? ब्रदर, ओनली ब्रदर, तो वाइफ का ब्रदर। एंड ब्रदर का क्या है? ओनली सन, ओनली सन। तो विशाल के फादर, फादर की वाइफ, वाइफ का ब्रदर एंड ब्रदर का सन। नाउ हाउ इज विनोद एंड विशाल आर रिलेटेड? ये दोनों कौन हो गए? सो दीज टू आर कजिन्स। ये हो गए कजिन।
ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? तो डायग्राम बना लें। सो काफी सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब कुछ क्वेश्चन आपको घर पे और प्रैक्टिस करने हैं। सो अब कुछ इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाइक 47, 48, 49 and 50. अब 51 हम करते हैं। रामूज मदर सेड टू रामू। सो अभी तक कौन आए पिक्चर में? रामू एंड रामू की मदर। Ramu's mother said to Ramu, "My mother has a son." रामू की मदर का सन, that means brother of Ramu's mother. Brother of Ramu's mother has a son who is अच्युत। तो ब्रदर का सन कौन है? अच्युत। अब क्या करना है? हाउ इज अच्युत रिलेटेड टू रामू? तो अच्युत एंड रामू का रिलेशन क्या है? तो अच्युत कौन है रामू के लिए? मदर के ब्रदर का सन, दैट मीन्स अंकल का सन, और वी कैन से अच्युत इज सिंपली कजिन। अच्युत इज कजिन ऑफ रामू। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? Next, 53. Vijay says, Ananda's mother is the only daughter of my mother. Vijay says, कौन कह रहा है? विजय। विजय says, Ananda's mother. आनंदा की मदर क्या है? Is the only daughter of my mother. मतलब विजय की मदर की ओनली डॉटर। तो विजय की मदर की डॉटर और उस डॉटर की भी डॉटर कौन है? आनंदा। फिर से वेरीफाई करते हैं। आनंदाज मदर जिसको हमने यहां लिखा डी, इज द ओनली डॉटर। ये एक ही डॉटर है किसकी? उस अपनी मदर की। दैट मीन्स डॉटर एक है तो सन तो हो सकता है। तो विजय मे बी द सन, और ये हो गई डॉटर। हाउ इज आनंदा रिलेटेड टू विजय? आनंदा और विजय का क्या रिलेशन होगा? तो आनंदा की मदर के ब्रदर, यानी कि विजय इज द अंकल एंड आनंदा कौन हो जाएगी? आनंदा विल बी द नेव्यूज। आनंदा विल बी नेव्यू। ठीक है? (54) इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमेन सेड। मैन को इंट्रोड्यूस करवाया है और वुमेन ने क्या कहा? हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो इंट्रोड्यूस कौन करवा रही है? एक वुमेन। वुमेन ने इंट्रोड्यूस कराया एक मैन को। मैन के लिए क्या कहा? हिज वाइफ, तो वो हस्बैंड और उसकी वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ये ओनली डॉटर है। ओनली डॉटर है मतलब वाइफ कौन हो गई? वो खुद वुमेन जो इंट्रोड्यूस करवा रही है। तो
तो ये ओनली डॉटर है किसकी? अपनी मदर की, अपनी मदर की ओनली डॉटर है। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दैट मैन? तो वो वुमेन कौन है? तो वुमेन विल बी मदर इन लॉ। डॉटर के हस्बैंड, तो वो हो गया सन इन लॉ, हस्बैंड को हम कहेंगे सन इन लॉ, एंड एम विल बी मदर इन लॉ। ऑप्शन नंबर डी। And now the last one. A prisoner introduced a boy who came to visit him to the jailer as brothers and sisters I have none. He is my father's son's son. तो prisoner जो है उसको मिलने कौन आया? एक बॉय आया, और वो जेलर को कैसे इंट्रोड्यूस करवाता है? ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन। उस प्रिजनर का कोई ब्रदर नहीं है, कोई सिस्टर नहीं है। अब जो बॉय आया है वो कौन है? ही इज फादर्स सन्स सन। तो ये प्रिजनर के फादर। अब फादर का सन कौन हुआ? वापस ये प्रिजनर ही हुआ, और प्रिजनर का सन कौन हो गया? वो बॉय जो वहां पे मिलने आया है। That means prisoner and boy में क्या रिलेशन हुआ? That prisoner is the father and boy is the son. तो who is the boy? That boy is the son of prisoner. Boy prisoner का son है। ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो यहां पर फिनिश होता है हमारा चैप्टर ब्लड रिलेशन। तो इनके क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और फिर उसके बाद में पास्ट एग्जाम वाली जो क्वेश्चंस है दैट इज फ्रॉम स्कैनर, वो आपको सॉल्व करने हैं।